सिलेबस जितना पढ़ना जरूरी होता है उतना ही उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि तो स्कूल का मामला है, ठीक है। 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, इसलिए हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेज में। आज से जो है हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना हम लोग जो है सोशल साइंस के जो भी सिलेबस है उसके बारे में जो है हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी सिलेबस है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, कितने किताबें पढ़नी पड़ती है, ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। क्योंकि सिलेबस जितना पढ़ना जरूरी होता है उतना ही उसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए, सोशल साइंस में जो हम लोग को है ना 5 विषय पढ़ना है, जिसमें पहला जो है ना आपका वो है आपका हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं इतिहास, ठीक है। दूसरा जो आपका विषय है वो है आपका ज्योग्राफी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका इकोनॉमिक्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। और चौथा जो आप लोग का विषय है वो है आपका सिविक्स या फिर पॉलिटिकल, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। और पांचवा जो आप लोग को पढ़ने के लिए है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। तो देखिए, यही जो है हम लोग को सोशल साइंस क्लास 10 का जो सोशल साइंस है उसमें जो है हम लोग को यही 5 विषय पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। यही 5 विषय जो है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इन 5 विषय को पढ़ने के लिए जो है ना हम लोग को 4 किताबें खरीदना पड़ता है, ठीक है। कितनी किताबें खरीदना पड़ता है? 4 किताबें खरीदना पड़ता है, जिसमें जो है ना, और ये जो है ज्योग्राफी का और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों जो है ना एक ही बुक में इनरोल रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये दोनों एक ही बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो कितनी किताबें खरीदने पड़ते हैं? 4 किताबें खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि जो है किस विषय से जो है ना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो है ना 2 टाइप में एग्जाम होता है। कौन कौन? तो पहला होता है जो आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है, और दूसरा जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना 80 नंबर का जो एग्जाम होता है ना सोशल साइंस का, वो आपको देना पड़ता है। 80 नंबर का एग्जाम जो है वो देना पड़ता है, और 20 नंबर का जो होता है ना वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि तो स्कूल का मामला है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को जो है ना 80 नंबर का एग्जाम देना पड़ता है। इसमें भी जो है ना 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, यानी सिंगल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो आप क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो होता है आप लोग का सब्जेक्टिव, ठीक है। यानी मल्टीपल करते हैं कि किस विषय से जो है ना कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। एक एवरेज लेके चलेंगे, या तो उससे ज्यादा 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 1-2 क्वेश्चन कम हो सकता है, ठीक है। तो एक एवरेज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है? 80 को क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 80 में। लेकिन बनाना कितना होता है? सिर्फ 40, यानी 2x क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 80 में से आपको बनाने कितने रहते हैं? 40। तो अगर हम बात किया जाए, इसमें तो कोई रूल रहता नहीं है ऐसा कि जो है हिस्ट्री के ही क्वेश्चन बनाने हैं, फिक्स बनाने हैं, या फिर ज्योग्राफी के फिक्स क्वेश्चन बनाने हैं, तो इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो ठीक है, तो हिस्ट्री से जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं वो कितने पूछते हैं? हिस्ट्री से जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं वो कितने पूछते हैं? तो वो जो है 20 नंबर का एक एवरेज लेके चलते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 20 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए ज्योग्राफी से, ठीक है, ठीक है, तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी जो है ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का पूछते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए सिविक्स का, ठीक है, सिविक्स का, तो उससे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो कितने नंबर का पूछे जाता है? 17 नंबर का, ठीक है। अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो इससे भी जो है ना 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, तो इससे जो है ना 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल हो गए 20-20 40, 17-2 34, अच्छा 40, यानी 80 नंबर का हो गए। लेकिन इसमें बनाना कितना है आपको? 40 नंबर का, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए, अब यहाँ पर जो था ना ऑब्जेक्टिव में आप लोग को कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 40 अगर हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से बनाना है तो आप 20-20 क्वेश्चन बना दीजिए, हो गया, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है ना वो रूल होता है कि आप लोग को जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनाने हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनाने हैं, सिविक्स से भी बनाना है, इकोनॉमिक्स से भी बनाना है, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो होता है ना सब्जेक्टिव में रूल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई रूल नहीं होता, आप कहीं से भी 40 को बना दीजिए। बात करते हैं जो है सब्जेक्टिव में कि जो है सब्जेक्टिव में किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव में भी जो है ना दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो टाइप है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला टाइप जो है वो है लघु उत्तरीय, ठीक है, जो कि कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो टाइप है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना वो कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हिस्ट्री से जो है ना लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें हिस्ट्री से लघु उत्तरीय का तो ठीक है 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में से बनाना कितना होता है, 3, ठीक है, 6 में से बनाना कितना होता है, 3, ठीक है। अगर बात करिए जाए ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बनाना कितना होता है, 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए सिविक्स से तो इससे जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 में से कितना बनाना होता है, 2 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनाना कितना होता है, 2, ठीक है। अगर बात किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट से तो इसमें भी जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनाना कितना होता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। तो हिस्ट्री से जो है ना वो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बनाना कितना होता है, 1 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। ज्योग्राफी से बात किया जाए तो उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनाना कितना होता है, 1 बनाना होता है। इस सिविक्स से भी पूछा जाए तो उसमें भी जो है 2 में से 1 जो है बनाना होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स से तो इसमें भी जो है ना 2 क्वेश्चन में पूछता है जिसमें बनाना कितना होता है, 1 क्वेश्चन बनाना होता है। अगर बात किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट से, ठीक है, तो इससे जो है ना दीर्घ उत्तरीय में कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर हम नंबर काउंट करें, ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 2 नंबर, और यहाँ पे जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेंगे, 4 नंबर, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात किया जाए तो 6 नंबर हिस्ट्री से लघु उत्तरीय, ठीक है, 6 नंबर जो है ज्योग्राफी से, 6 नंबर का जो है 4 नंबर का जो है वो क्या है, सिविक्स से लघु उत्तरीय, ठीक है। और अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स का तो वो भी 4 नंबर, डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी 4 नंबर, ठीक है। और अगर बात किया जाए दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में जो है ना 4 हिस्ट्री, 4 ज्योग्राफी, 4 नंबर सिविक्स और 4 नंबर इकोनॉमिक्स, ठीक है। यही जो है इसी टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आप लोग का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसमें जो है कोई रूल नहीं होता है कि आप जो है कहीं से भी 40 क्वेश्चन बना दीजिए, लेकिन इसमें जो है ना एक प्रॉपर रूल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ।